अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है शिफ्ट रजिस्टर्स और फिर देखेंगे शिफ्ट रजिस्टर की कितनी क्लासिफिकेशंस की जा सकती हैं। चार तरह क्लासिफाई किया जा सकता है, उससे क्या किस बुनियाद पे वो क्लासिफिकेशन होती है वो भी देखेंगे। तो पहले समझते हैं कि शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है। तो आपके पास अगर एक रजिस्टर बुनियादी तौर पे इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है और साथ में उसे शिफ्ट भी कर रहा है बिट्स को एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर्ड में, तो ऐसे को हम बोलते हैं शिफ्ट रजिस्टर। यानी स्टोरिंग कैपेसिटी तो है ही है ना, मगर साथ में आपकी बिट्स को ट्रांसफर भी किया जा रहा है एक रजिस्टर से अगले रजिस्टर में। तो ऐसे रजिस्टर्स को क्या बोलेंगे? शिफ्ट रजिस्टर। अब इस सारे मामले में मैंने बताया कि शिफ्ट रजिस्टर लेट से हम डी टाइप का ले लेते हैं। तो आपने इनपुट पहले वाले फ्लिप फ्लॉप पे देनी है, उसकी जो आउटपुट होगी वो एक फ्लिप फ्लॉप से अगले को जाएगी। वो जो उसकी आउटपुट है पहले वाले की वो अगले वाले की इनपुट बन जाएगी। ठीक है। फिर तमाम फ्लिप फ्लॉप्स को एक साथ क्लॉक पल्स दी जाएगी, वो यानी सेट या रीसेट पे एक साथ जाएंगे। तो आपके पास जो डाटा प्रोसेस होगा वो सीक्वेंस में आ जाएगा। तो इसीलिए ऐसे सर्किट को सिंक्रोनस सीक्वेंस सर्किट कहते हैं। सिंक्रोनस इसलिए क्योंकि क्लॉक पल्स की वजह से वो हो रहा है। ठीक होगी बात। तो एक सादा सा कंसेप्ट आपके जहन में बैठ गया। अब हम कह सकते हैं कि अगर हम के इनपुट आपकी फ्लिप फ्लॉप पे वन है और पॉजिटिव है ट्रिगर के साथ वो जाती है, तो आपकी जो आउटपुट है फ्लिप फ्लॉप की वो भी वन होगी। अब ये वन उस फ्लिप फ्लॉप पे स्टोर हुआ है। हम कह सकते हैं इस वन को हम शिफ्ट कर सकते हैं एक स्टेज से, और वो जो बिट स्टोर है फ्लिप फ्लॉप की वो लास्ट तक जाएगी। तो हर जो शिफ्ट हो गया शिफ्ट रजिस्टर, यानी अब आपने दो लगाए, तीन लगाए, चार लगाए, तो हर शिफ्ट रजिस्टर को हम क्या बोलेंगे? स्टेज बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, बाई वन स्टेज। तो जो बिट स्टोर होगी लास्ट फ्लिप फ्लॉप पे वो आखिरी होगी। ठीक है। अच्छा, अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं शिफ्ट रजिस्टर की, तो जो बाइनरी नंबर जिसे हम डाटा बोलेंगे वो एक प्लेस से दूसरी जगह जा सकता है। अब तक आपको ये समझ आ गया। तो वो दो तरीकों से जा सकता है। वो दो तरीके कौन से हैं? एक में हम कहेंगे जो डाटा वन बिट है हम उसे सीरियल फैशन में सीरीज के अंदर जैसे कह सकते हैं। तो आप कहेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट से आप शुरू करें और लीस्ट सिग्निफिकेंट तक आप ले जाएं। तो आपके पास ये टेक्निक कौन सी होगी? सीरियल शिफ्टिंग होगी। और सेकंड मेथड क्या होगा कि तमाम डाटा को साइमल्टेनियसली शिफ्ट कर लें, तो ये पैरेलल शिफ्टिंग होगी। और ये ज्यादा फास्ट होगी किसके लिहाज से? सीरियल शिफ्टिंग के लिहाज से। तो अब आपको समझ आ गई दो तरह की शिफ्टिंग है, सीरियल शिफ्टिंग और पैरेलल शिफ्टिंग, उसके ट्रांसपोर्ट होने के तरीके के लिहाज से। अब ये जो दो आपने शिफ्टिंग पढ़ी, ये आपके डाटा अंदर ले जाने के लिए भी काम आएगी, यानी जब आपने डाटा को रजिस्टर तक लेके जाना है, सीरियल या पैरेलल, और इसी तरीके को डाटा को वहां से निकालने में भी काम आएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके इनपुट पे भी जो डाटा आपने अंदर लेके जाना है रजिस्टर में, वो सीरियल और पैरेलल भी हो सकता है, निकालते वक्त भी वो सीरियल और पैरेलल हो सकता है। तो इस तरीके से चार बेसिक टाइप्स आ गई, जिसे हम सीरियल इन सीरियल आउट SISO बोलेंगे। सीरियल इन पैरेलल आउट, यानी यही मुमकिन है ना कि आउटपुट पे वो पैरेलल हो जाए, तो SIPO बोलेंगे। फिर हो सकता है पैरेलल इनपुट पे जाए और सीरियल में आउटपुट पे आ जाए, PISO बोलेंगे। पैरेलल इन पैरेलल आउट तो PIPO बोलेंगे। अब इन चारों को एक स्कीमेटिक फिग की मदद से एक तरह से समझते हैं। आप देख सकते हैं सीरियल इन सीरियल आउट, कि आपके पास एक जा रहा है एक एंड से दूसरे एंड पे मूव कर रहा है। तो ये आपका लेफ्ट से राइट पे जा रहा है, तो ये राइट से लेफ्ट पे भी जा सकता है, यानी दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। अब आप देखो सारा डाटा एक साथ आप दे रहे हैं, तो ये पैरेलल इन हो गया, निकल एक तरफ से रहा है, तो ये डाटा आउट सीरियल आउट हो गया। इसी तरीके से आप डाटा इन दे सकते हैं, एक साथ बाहर निकाल सकते हैं, यानी सीरियल इन पैरेलल आउट वाला कंसेप्ट आ गया। फिर आप देखो सारा डाटा पैरेलली एक साथ गया, एक साथ बाहर आया, तो पैरेलल इन पैरेलल आउट का कंसेप्ट भी आप इधर से समझ सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि आप वापस उसको फीडबैक का एक तरह से कंसेप्ट आ गया, वो राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, दोनों तरह रोटेट करवा सकते हैं आप उस चीज को। तो ये बेसिक डाटा मूवमेंट आ जाती है शिफ्ट रजिस्टर में। जो आपने चारों नाम पढ़े वो आप इस तरीके से, जैसे मैंने कहा ना, एक स्कीमेटिक फिग की मदद से आप इसे समझ सकते हैं। अच्छा, अब जरा डिटेल में जाते हैं। जाहिर है हमने तो एक पूरे रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप्स की मदद से समझना है। तो सबसे पहले सीरियल इन सीरियल आउट। तो इस टाइप में हम कहते हैं डाटा जो एक्सेप्ट होता है सीरियल ही होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीरियल डाटा इनपुट है,
तो ये आपके पास इसकी इनपुट, ये इसकी आउटपुट, इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन गई, इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन गई, इसकी आउटपुट इनपुट बन गई, और तमाम को साइमल्टेनियसली क्लॉक पल्स दी जा रही है। ये हमारी डाटा आउटपुट है, और ये आपके पास सीरियल डाटा आउटपुट बार उसका जो आप कह लो कि कॉम्प्लीमेंट आता है। तो एक बिट एक टाइम में यानी आपकी इनपुट लाइन पे जा रही है दिस वन, और डाटा आउटपुट वो भी आपकी एक लाइन में आ रही है, तो हम कहेंगे ये सीरियल फैशन में है। डाटा जो रजिस्टर में होगा वो शिफ्ट कर सकता है लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, वो इसका मतलब दो तरह की शिफ्टिंग हो सकती है आपके पास। तो हम उसे बोल सकते हैं कि ये शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर्ड है, शिफ्ट राइट रजिस्टर्ड है, डिपेंड करेगा डाटा किधर को जा रहा है। अच्छा, अब एक एग्जांपल से समझ लें कि 1010 को हमने शिफ्ट करना है, तो 4 एंट्रियां होगी हमारे पास। अब आपके पास हम कह सकते हैं कि रजिस्टर इब्तदाई तौर पे क्लियर होगा, यानी उस पे कोई भी डाटा नहीं होगा। तो आप जब बिट लोड करेंगे पहले फ्लिप फ्लॉप जिसे आप FF नॉट बोलेंगे दिस वन पे, तो जो आउटपुट ऑब्टेन होगी वो जो FF3 के ऊपर होगी, वो 4 क्लॉक पल्सेस के डिले पे जाएगी। यानी एक क्लॉक पल्स यहाँ से जो गई वो यहाँ पे पहुंची तो 1 क्लॉक पल्स आएगी, फिर वो आगे जाएगी, फिर वो गई, फिर वो आगे जाएगी, फिर वो गई, फिर वो आगे जाएगी। यानी यहां तक जाते जाते 4 बार क्लॉक पल्स उसे शिफ्ट करेगी आगे। बात समझ गए? तो इसको जरा डिटेल में देखते हैं कि जब आपने 0 दिया इनपुट पे, तो आपने डी को 0 कर दिया दिस वन, क्योंकि स्टार्टअप आपने 0 दूसरी तरफ लेके जाना है। तो अब जब फर्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो ये FF नॉट इसको रीसेट करेगा और 0 को स्टोर कर लेगा, यानी यहाँ पे 0 आ गया। अब अगली बिट आपकी क्या है 1, तो जब आप नेक्स्ट बिट 1 यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो डाटा इनपुट के ऊपर जाएगी, तो D1 हो जाएगा और FF नॉट पे, तो अब ये यहाँ पे आ जाएगा। तो जो D0 होगा FF1 का, क्योंकि इसकी इनपुट पे तो 0 आया हुआ था ना, तो वो आपके पास DD F1 को कनेक्ट कर देगा, और आपके पास क्यू नॉट उसकी जो आउटपुट होगी। तो सेकंड पल्स आने पे 1 इनपुट शिफ्ट हो जाएगी FF नॉट पे, और FF नॉट सेट हो जाएगा, जबकि जो 0 था FF नॉट पे वो शिफ्ट हो जाएगा किस पे, FF1 पे, यानी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे आपके पास 0 आ जाएगा जब अगली बिट ये वाली, तो अब वो आप फिर डाटा इनपुट लाइन पे डालोगे, थर्ड क्लॉक पल्स आएगी तो जो 0 आप एंटर करोगे FF नॉट पे, वहां पे तो आपने 1 अब स्टोर हुआ था, वो 1 जो स्टोर हुआ वो शिफ्ट हो जाएगा FF1 पे, और जो FF1 पे 0 स्टोर हुआ था वो शिफ्ट हो जाएगा FF2 पे, यानी आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। फिर आपकी लास्ट बिट क्या है 1 है, तो जब आप 1 अप्लाई करेंगे तो फोर्थ क्लॉक पल्स पे, तो ये 1 आपका FF नॉट पे आएगा। अब FF नॉट के आउटपुट पे 0 था, वो जो चला जाएगा FF1 पे, और वहां पे जो 1 था वो FF1 से FF2 पे शिफ्ट हो जाएगा, और जो 0 है वो FF3 पे चला जाएगा। इस चीज को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। पहले 0 0 0 था, आपने 0 अप्लाई किया आपकी पहली क्लॉक पल्स पे, दूसरी क्लॉक पल्स पे यहाँ पे 1 आ गया, वो 0 आगे शिफ्ट हो गया। फिर तीसरी क्लॉक पल्स पे यहाँ पे 0 1 0, वो आगे से आगे शिफ्ट होता चला जा रहा है। फोर्थ क्लॉक पल्स पे देखो तो 1 0 1 0, तो यही चीज थी ना, आपकी एंट्री हो गई। अब अगर हमने यहां से इसे निकालना है, एग्जिट कराना है, तो आपको मजीद 4 क्लॉक पल्स चाहिए होंगी। तो आपके पास जैसे कह लें कि जो कंप्लीट सीरियल एंट्री है वो आपके पास मुकम्मल होगी, और आपने जो डाटा था वो स्टोर कर लिया है 4 फ्लिप फ्लॉप्स में। जब तक अब डीसी पावर ऑन रहेगी ये डाटा उसके अंदर स्टोर रहेगा। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि हम चाहते हैं कि इस डाटा को बाहर निकाला जाए, तो आपने उसे सीरियली आउट निकालना है Q3 से। तो आप कहेंगे क्लिक 4 के बाद जब आपके पास LSB या दिस वन, तो वो अब आपके पास 0 है, तो आपके पास वो किस पे अपीयर हो, आउटपुट 4 पे, तो आप क्लॉक पल्स 5 लगाओगे, वो अब हम 0 लगाएंगे, तो सेकंड बिट जो अपीयर होगी Q3 पे वो चली जाएगी। जैसे आप देखो स्टार्टअप अब ये है, तो जब आप आपने ये क्लॉक पल्स 0 दी, तो यहाँ वाला 0 तो बाहर आ गया ना, फिर छठी क्लॉक पल्स दी तो यहाँ वाला 1 भी बाहर चला गया, तो ये डाटा देखो आगे से आगे शिफ्ट हो रहा है, एक वक्त आएगा सारा डाटा आउटपुट पे बाहर चला जाएगा। तो हर बिट आप बाहर निकालते जाएंगे जैसे जैसे फर्दर क्लॉक पल्स आती जाएगी। तो ओरिजिनल जो 4 बिट थी वो शिफ्ट आउट हो गई, तो आप ज्यादा बिट भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो मगर तमाम 0 जो आप शिफ्ट पे हो रहे हैं वो आफ्टर क्लिक 8 पे आ जाएंगे, यानी वो आपकी बेसिक रीसेट एक तरह से इनिशियल कंडीशन पे चला गया। तो ये आपका सीरियल इन सीरियल आउट का कंसेप्ट था। अब ये अगर डिटेल में समझ आ जाता है तो बाकी सारे फिर आसान है। आपके पास सीरियल इन पैरेलल आउट का जो कंसेप्ट है उसमें जो डाटा इनपुट है वो सीरियली एंटर होती हैं, जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं अब। तो आपके पास पैरेलल आउट ट्रांसफर में वो सेम मैनर में जैसे सीरियल इन सीरियल आउट में जाता है, कि डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि जो डाटा बिट है वो हम एक जो रजिस्टर में वो पैरेलल आउट रजिस्टर पे लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि वहां पे अब 4 आउटपुट आपको एक साथ दिख रही हैं।
अच्छा, तो आउटपुट जो हर स्टेज पे अवेलेबल होगी, ये इसकी सबसे की पॉइंट है कि हर स्टेज पे आपको एक आउटपुट मिल रही होगी। आप एक दफ़ा डाटा स्टोर कर देंगे, हर बिट अपीयर कर रही होगी अपनी रिस्पेक्टिव आउटपुट लाइन्स के ऊपर और आप उस तमाम बिट्स को अवेलेबल कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, यानी आपको फर्दर वो जो 4 फर्दर देके निकालने की ज़रूरत थी ना, वो नहीं पड़ेगी। तो आपके पास 1 बिट बाय बिट जो बेसिस है, उससे हम सीरियल आउटपुट के लिहाज से देख सकते हैं कि यानी एक-एक बिट देके निकालने की बजाय चारों की चारों एक साथ आप हासिल कर सकते हैं उस जगह पे। तो ये चीज़ आपके पास है जिसको आप इस तरीके से रिप्रेज़ेंट करेंगे। इसमें आपके वहाँ पे देखिए ना, अगर आपको मैं वहाँ पे पीछे जाके समझाऊँ, ये सारा इस तरह सीरियल में चल रहा था। अब यहाँ से उसने आउटपुट निकालनी है उसकी। अगर आप इस जगह पे देखें तो उसने यहाँ से इसकी आउटपुट निकालनी है। तो ये बेसिक इसका एडवांटेज है कि आपको बाहर निकालने जब एक दफ़ा स्टोर कर लिया तो सारी अवेलेबल है, साइमल्टेनियसली अवेलेबल है। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि बिट बाय बिट उनको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपके पास उसी कांसेप्ट पे है कि पहले एक पल्स आई, फिर दूसरी पल्स, फिर तीसरी पल्स, फिर चौथी पल्स, इस तरीके से वो डाटा उसके अंदर क्या किया हमने स्टोर किया है। अच्छा, ये उसकी सिंबल आपके एक बार लॉजिक सिंबल कह लो आप, इसके पास ये है। अब हमारे पास है पैरेलल इन सीरियल आउट। अब जो आपके पास पैरेलल डाटा इनपुट है, इसका ना सारी इनपुट्स आपने एक साथ साइमल्टेनियसली लगानी है। उसकी डी नॉट, डी1, डी2, डी3 पे एक साथ दे देनी है उसके रिस्पेक्टिव स्टेज पे। तो अब ये पैरेलल लाइंस होंगी। अब इसका ना बिट बाय बिट आगे पहुंचाने की जरूरत नहीं है, सारा आप एक साथ दे सकते हैं। तो सीरियल आउटपुट ये है कि जैसे सीरियल इन और सीरियल आउट में देखा था कि बाहर निकालने के लिए फिर पल्स हमें बारी बारी देनी पड़ेगी कि पहले एक क्लॉक पल्स पे एक बिट बाहर निकलेगी, फिर अगली क्लॉक पल्स पे अगली बिट बाहर निकलेगी। तो ये इसका आपके पास एक कह ले सर्किट डायग्राम है। ये आपके पास शिफ्ट लोड है। आप देख सकते हैं कि आपके पास एंड गेट लगे हुए हैं और ये आपकी ऑरिंग है। तो आपके पास जो भी बिट आ रही है इधर से, जो शिफ्ट आप उसे करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन होकर डी पे जाएगी, ये डी फिर इसकी इनपुट बनेगा। फिर यहाँ से जो आपके पास एक पल्स आएगी वो और होके एक तरह से पूरा सर्किट यानी ये डिजाइन किया गया यहाँ पे। तो हम सर्किट की डिटेल वर्किंग में नहीं जा रहे, सिंपल सिंबॉलिकली आप इस सर्किट को इस्तेमाल करते हुए पैरेलल इन सीरियल आउट का कांसेप्ट ले सकते हैं। तो डाटा आप देख सकते हैं कि पैरेलल साइमल्टेनियसली लगेगा, मगर सीरियल एक निकलेगा, एक आउटपुट से वो निकल रहा होगा, बिट बाय बिट बाहर आएगा। अच्छा, तो आपके पास 4 डाटा इनपुट्स हैं, यानी जैसे मैंने कहा, तो एक शिफ्ट लोड इनपुट है, तो आप 4 बिट्स को डाटा को कहेंगे कि वो लोड हो जाएगा पैरेलल रजिस्टर में। अब जब आपका शिफ्ट लोड लो होगा, यानी ये इसके लो वैल्यू रखेंगे, जब बच्चे लो रखेंगे तो ये लो इधर शिफ्ट हो रहा है, इधर से हाई शिफ्ट हो रहा है। तो बात समझ रहे हैं? तो हाई आप देखो G1 के साथ लगेगा अगर स्टार्टअप में, G2 के साथ लगेगा और G3 के साथ लगेगा। तो यहाँ पे अब आपके पास जब लोड लो होगा तो G1 और G4 एनेबल्ड हो जाएंगे, यानी ये वाला एनेबल्ड हो जाएगा क्योंकि ये जीरो इधर आया। तो आपके पास यहाँ से इस जगह पे सॉरी, तो आपके पास इस जगह पे गया, यहाँ पे वो लग ही नहीं रहा, तो डी नॉट और ये हाई, वन और वन, आउटपुट वन आ जाएगी। तो इसका मतलब एंड गेट पे जब दोनों हाई होंगी, क्योंकि डी वन नॉट पे भी आपने सिग्नल दिया होगा, डाटा एंट्री किया होगा, ये वन होगा। तो इसी तरीके से G4 आपके पास जो होगा वो एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास आप डाटा बिट को अलाउ करोगे कि वो अप्लाई हो जाएगा डी इनपुट पे रिस्पेक्टिव फ्लिप फ्लॉप पे, यानी इन इस फ्लिप फ्लॉप पे। अब जब आप क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे तो जो डी फ्लिप फ्लॉप होगा D1 वाला वो सेट हो जाएगा और जो जीरो वाला होगा वो रीसेट हो जाएगा, यानी एक तरह से आगे शिफ्ट कर देगा। तो वो स्टोर कर लेगा चारों बिट्स को साइमल्टेनियसली। अब अगर हम इस शिफ्ट लोड को हाई कर देते हैं तो G1 और G4 जो है, यानी ये वाले, ये डिसेबल हो जाएंगे और G5 और G7 यानी दिस वन एंड दिस वन, ये आपके एनेबल हो जाएंगे और ये आपके अलाउ करेंगे बेड को कि वो शिफ्ट कर सकते हैं एक स्टोरेज से नेक्स्ट की जानिब। तो इस तरीके से जो और गेट है वो अलाउ करेगा नॉर्मल शिफ्टिंग ऑपरेशन को और पैरेलल डाटा एंट्री ऑपरेशन को। डिपेंड करेगा एंड गेट एनेबल है या यानी नहीं है उस लेवल पे जो शिफ्ट लोड इनपुट के ऊपर है। अच्छा, अब जो FF0 है आपके पास, दिस वन जो स्टार्टअप में है, वो आपके पास सिंगल एंड रखता है जैसे आप देख सकते हैं, और वो डिसेबल हो जाएगा पैरेलल इनपुट डी नॉट पे अगर उस पे कोई भी रिक्वायर, यानी उसे कोई एंड और की अरेंजमेंट रिक्वायर नहीं है क्योंकि वो सीरियल इन में नहीं है। तो सीरियल इन में होता तो उसे एंड की जरूरत पड़ती, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आपको और की जरूरत पड़ रही है, और की जरूरत पड़ रही है, इसको जरूरत ही नहीं है। तो अब आपके पास इसी तरीके से पैरेलल इन पैरेलल आउट का मतलब जानेंगे कि पैरेलल एंट्री और पैरेलल आउटपुट देना है। तो देखें चारों इनपुट्स आपने एक साथ दी, एक साथ उनको बाहर ले लिया। तो अब आपको पता है कि कैसे डाटा इसमें से यानी करेंगे
कि आपके पास पैरेलल इन पैरेलल आउट में जो रजिस्टर्ड है वो दोनों मेथड लेगा, यानी आपके पास साइमल्टेनियसली डाटा इनपुट्स को वो एंट्री करेगा और फिर अपीयर करेगा उनको आउटपुट के ऊपर। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। जैसे ही आप देंगे वो स्टोर होके आउटपुट के ऊपर आ जाएगा आपके पास। तो ये हमारे पास पैरेलल इन पैरेलल आउट का कंसेप्ट है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।